अब देखिए आज हम ETF ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और मैं बता दूं यहाँ पर डेली प्रॉफिट आप अप टू 10% तक निकाल सकते हैं, अप टू 10%। स्टार्ट फ्रॉम 1000, यानी आपके पास में 1000 रुपए है तो भी आप ETF ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हाँ, यहीं क्लियर कट बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसे रिस्क नहीं है भैया, यहाँ पे लगे नहीं रहना है आपको। मात्र आपको यहाँ से 5 से 10 मिनट ही देने हैं, 5 to 10 मिनट से इसको देने हैं और आप ETF ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेली के 10 मिनट देने हैं, रिस्क जीरो कर दिया है हमने, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस यहां पर अप्लाई किए क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी भैया परमानेंट नहीं होता है। जो लोग नए हैं उन लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं ETF क्या होता है। सर ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या है भैया? अब मान लीजिए यहां पर शेयर है N1, N2, N3, N4, N5, N6, मतलब यस बैंक है, HDFC बैंक है, अडानी है, अंबानी है, तो इस तरह से शेयर्स है। ये शेयर्स है, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर है। आपने मान लीजिए किसी एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करा है, यस बैंक के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन यस बैंक भैया परफॉर्म खराब कर रहा है, डूब रहा है, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। पैसा आपका डूब जाएगा तो इसका जो रिस्क है वो कम करने के लिए बना दिया गया है इन सबको मिलाकर इंडेक्स। इन सबको बनाकर बना दिया गया है भैया इंडेक्स। लेकिन इंडेक्स के अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स के अंदर भैया हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया है जिसे कहते हैं ETF। यानी ETF के अंदर, एक ETF के अंदर तकरीबन 40 से 50 कंपनीज होती है। टॉप 50 कंपनीज का मिलकर एक ETF बनता है। जैसे गोल्ड का ETF होगा, निफ्टी का, तो निफ्टी की सारी टॉप 50 कंपनीज होगी, तो रिस्क भैया टॉप कंपनीज में आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा तो रिस्क बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। इसके अलावा जैसे फार्मा का ETF है तो फार्मा की कंपनीज होगी टॉप लेवल की, जिससे टॉप 50 कंपनीज होगी जो ETF के अंदर होगी। तो एक ETF के अंदर 40 से 50 कंपनीज होती है, यानी जो आपका पैसा जाएगा वो इन 50 कंपनियों के अंदर जाएगा। आपका पैसा 50 कंपनियों के अंदर लग रहा है, कोई एक कंपनी डूबेगी, मान लीजिए नंबर 4 नंबर की कंपनी डूब गई तो उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी, 5 ऊपर चल जाएगी, 6 ऊपर चल जाएगी, N7 आ जाएगी, इसकी जगह N7 ले लेगी। यानी जिस भी कंपनी का खराब परफॉर्म रहा उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरी कंपनी भैया वहां पर आ जाएगी। तो इसको हम ETF कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ETF क्या है। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ETF के अंदर भैया हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेश कौशिक सर को, जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। उन्हीं की स्ट्रेटेजी है, मैंने वीडियो देखा है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत प्रभावित हुआ तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अब देखिए क्या करना है आपको, बाय डेली ETF 3 से 4 महीने, यानी लगातार 3 से 4 महीने आपको ETF बाय ही करने हैं। ETF बाय करने हैं 3 से 4 महीने। अब ये क्या है, मान लीजिए आपने आज एक ETF बाय किया है, और हाँ, ETF भी वही बाय करना है जो गिरा है। अब बोलोगे ऐसे कैसे गिरा है, मतलब हाँ गिरा है वही बाय करना है, उसी से आपको तगड़ा प्रॉफिट अप टू 10% तक का होने वाला है। अब 3 से 4 महीने आपको कंटिन्यूसली रखना है। ओनली 1 से 1.5% इन्वेस्ट ऑफ कैपिटल, यानी आपकी जो कैपिटल है, मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपको उसका डेली का, ये डेली है, डेली आपको 1.5% 1 से 1.5% ही आपका कैपिटल लगाना है। यानी 1 लाख है तो 1000 रुपए आपको डेली लगाने हैं। 1000 रुपए का आप ETF बाय करेंगे तो वो 1 लाख रुपए आपके 3 महीने तक चल सकेंगे, काम आ सकेंगे। 1 ETF ए डे, एक ETF ही एक दिन के अंदर बाय करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 के अंदर पैसे लगा दिए या 4 ETF के अंदर डाल दिए, एक ETF के अंदर एक दिन का पैसा डालना है भैया। सेल आफ्टर 3 मंथ, 3 से 4 महीने बाद आपको उसको बेचना चालू करना है। अब इसके पीछे का गणित क्या है वो मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने 3 महीने तक ETF बाय किया है, तो आपके पास में ETF की दुकान, एक शॉप आपके पास में ओपन हो जाएगी ETF की। ETF की आपने एक दुकान भर ली है जिसके अंदर सभी तरह के ETF है। जैसे एक दुकान होती है ना, एक शॉप होती है, मेडिकल की शॉप होती है, उसके अंदर बहुत तरह की दवाई रहती है, खांसी की भी होगी, कोल्ड की भी होगी, फीवर की भी होगी, कफ की भी होगी, पेन की भी होगी, सब तरह की दवाइयां उस मेडिकल शॉप के अंदर रहती है। अब वो मेडिकल शॉप वाला क्या करता है, हर रोज तो एक बेचता नहीं है, कोल्ड से एक प्रॉफिट होगा, कफ से एक प्रॉफिट होगा, फीवर की टैबलेट से अलग प्रॉफिट होगा, पेन किलर से अलग प्रॉफिट होगा। वैसे ही आपके पास में एक दुकान ओपन हो जाएगी, ETF की दुकान। आप फिर 3 महीने बाद बेचना चालू करोगे कि भैया इसके अंदर मेरे पास में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसके अंदर अब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आज ही बेचूंगा, आज ये वाला ETF बेचूंगा।
तो डेली आप 10% तक यहां से इसी तरह से कमा सकते हैं, इसी तरह से इसी स्ट्रेटेजी के साथ में कमा सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया बाय कैसे करना है, ETF को बाय कैसे करना है। उसके लिए भी बढ़िया सा चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा भैया आपका। एक एक्सेल सीट महेश कौशिक सर ने रेडी कर रखी है, वो डेली अपडेट होती है, डेली उसके अंदर मूवमेंट होता है, कौन सा ETF कितना चल रहा है, कौन सा आपको बाय करना है, कौन सा सबसे ज्यादा गिरा है, वो आप बाय करके चल सकते हैं। उस एक्सेल सीट के अंदर अपडेट होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और वो भी मैं अभी आपको समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक थोड़ा सा सिनेरियो में बताता हूं। देखो, हम निफ्टी 20 की बात करते हैं, ETF निफ्टी 20 का अभी चल रहा है 248 रुपए का, 248 रुपए का। ये 1 डे का है चार्ट, 6 मंथ का मैं इसको कर लेता हूं। अब देखिए, आपको एक ग्रीन जोन में नजर आ रहा है, ऊपर जाता हुआ ही। हम इसका सबसे डाउन जोन ट्राई करें। 2 नवंबर 2023 को ये चल रहा था 211 रुपए का। अभी अप्रैल का महीना 2024, 211 से 248 रुपए हो चुका है। यानी आप 4-5 महीने इंतजार कर लो तो आपके पास में कितनी क्वांटिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग इसका बेनिफिट आप खुद कैलकुलेट कर लेना, कितना मोटा कैलकुलेशन यहाँ पर है। और हाँ, यहाँ पर रिस्क कम इसलिए होता है क्योंकि टॉप 50 कंपनीज के अंदर आपका पैसा जा रहा होता है। अब हम वो एक्सेल सीट की भी बात कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। ये देखो भैया, वो शीट है, कंफ्यूज नहीं होना है, इतने सारे नंबर देखकर बहुत इजीली समझा रहा हूं। अब देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। ये है ETF NSE कोड, ETF NSE कोड है, यानी जैसे निफ्टी 20 अभी हमने देखा तो ये निफ्टी 20 ये रहा। निफ्टी 50 कंपनी है, असेट्स है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है निफ्टी 50, इसके अंदर पैसा जाएगा। CMPA करंट मार्केट प्राइस, ये इसकी प्राइस जैसे 248 रुपए हमने देखा था, वो ये 248 रुपए ये रहा, 248 रुपए। भैया शीट समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को HD में कर लेना, क्वालिटी HD कर लेना, दिख जाएगी। 248 रुपए का चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ये हैं, इनके बहुत सारे एक्सेल सीट डेली अपडेट होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये लिस्ट, ये एक्सेल सीट डाल दूंगा, डेली अपडेट होगी फोन के अंदर। कुछ भी नहीं करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जो ज्यादा गिरेगा वो आपको बाय करना है। अब वो गिरा हुआ कैसे पता चलेगा आपको, उसके बारे में बात करता हूं। देखो, थोड़ा सा इसको इधर घुमा लो भैया, बहुत भगवान का रूप है ETF के लिए महेश सर तो। अब देखिए, टुडे बाय लिख रखा है इन्होंने यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा गिरा है ITI ETF सबसे ज्यादा गिरा है 1.99%। IT 20 गिरा है, उसके बाद में 1.98। टॉप तीसरे नंबर पे जो गिरा है टेक गिरा है, 1.94% गिरा है। अब देखिए, परसेंट नहीं, माफ कीजिएगा, रेट इसका जो प्राइस है वो डाउन हुआ है 1 रुपए से ज्यादा, यानी तकरीबन 2 रुपए के समथिंग ये गिरा है, 2 रुपए के आसपास ये तीनों ETF गिरे हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, ये सेलेक्ट कर लेना है इनमें से 3 में से एक, उसके अंदर एक ही ETF लेना है, 3 में नहीं लगाना है पैसा, एक के अंदर ही लगाना है। अब आप कहीं बोलोगे 3 में क्यों नहीं लगाना, ये कैपिटल बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा आपका। मैं चाहता हूं दुकान आपकी ऐसी बने जिसके अंदर सभी तरह के ETF हो, बहुत सारा माल आप उसके अंदर भर सको। अब क्या है, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर बीच में कि हमारा ब्रोकरेज का पैसा चला जाता है। हाँ, ब्रोकरेज का पैसा चला जाता है। ब्रोकरेज बचाने के लिए मैं सबसे अच्छा सजेशन दूंगा, भैया पेटीएम मनी के अंदर अकाउंट ओपन कर लो, बहुत कम ब्रोकरेज लगता है। पेटीएम मनी के अंदर अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक मैंने डाल दिया, वहां से जाके आप अकाउंट बना लीजिएगा। अब क्या है, देखो यहाँ नीचे लिख रखा है, जो मैंने गणित अभी आपको बताई है, बाय ओनली 1 ETF ए सिंगल डे, एक दिन के अंदर एक ETF ही बाय करना है आपको। बाय ओनली इफ डाउन परसेंट मोर देन 2%, यानी जो हमने देखा था अभी 2% के आसपास गिरा हुआ है, वही आपको बाय करना है। बाय इन डिफरेंट कैटेगरी ओनली, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको बाय करते चलना है ताकि आपके पास में बल्क में बहुत सारे ETF हो जाए। बाय ETF आफ्टर 3 PM, हाँ ये सबसे मेन है, 3 PM यानी 3 बजे के बाद ही मार्केट में वोल्टाइजेशन बहुत कम हो जाता है। जो भी होना होता है ना मार्केट के अंदर 3 बजे तक हो जाता है, 9:15 से 3 बजे के बीच में गणित होता है। 3 बजे के बाद भी बहुत मार्केट आप देखना मारा चलेगा, बहुत कम दिन होंगे जिसमें मूवमेंट मिलेगी। तो 3 बजे के बाद ही आपको उसको बाय करना है। अब ये तो हुआ बाइंग का इंस्ट्रक्शंस। अब सेलिंग के इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। सेल ओनली 1 ETF ए सिंगल डे, एक दिन में एक ही ETF आपको बेचना है, जैसे खरीदने में था वैसे रूल बेचने में भी है। सेलिंग टारगेट शुड बी अबाउट 6%, हमने 10% अप टू बात की है, अप टू यानी 10% तक, तो हम 6% से ज्यादा होगा वही हम बेचेंगे, उसको ही हम बेचेंगे। अब देखिए, सेलिंग टारगेट टाइम बिफोर 2 PM, मैंने कहा बाइंग के अंदर 3 बजे तक बाद में खरीदना है, बेचना 2 बजे से पहले, यानी मार्केट के अंदर जब मूवमेंट होगी वो 2 बजे से पहले होगी, 3 बजे के बाद में नहीं होगी, तो बेचना आपको बिफोर 2 PM ही है। तो आप ये एक्सेल शीट यहाँ से डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं।
आपके कोई यहाँ पर सवाल रहे हो तो आप मुझसे वो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। कमेंट में मैं आपको सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। और ब्रोकरेज के लिए कम जो ब्रोकरेज आपका लगे उसके लिए पेटीएम मनी पे भैया अकाउंट बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के अगर आप और ईटीएफ के बारे में वीडियोस चाहते हैं, टॉप ईटीएफ जिनके अंदर इन्वेस्ट करना है उसके बारे में वीडियोस चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उनके ऊपर भी जरूर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।